And very good evening everyone, good evening everyone and good evening everyone. जल्दी जल्दी आ जाएंगे सारे के सारे लोग और बता दीजिए कि क्या आपको मेरा ऑडियो वीडियो ऑडियो सब कुछ एकदम परफेक्ट है, सब कुछ एकदम बढ़िया है। फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी सारे के सारे लोग बता देंगे। बोलो 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 बोलो। हाँ, एब्सोल्युटली अमेजिंग, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जबरदस्त 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 भाई साहब, क्या बात है, जबरदस्त। आ जाइए दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। और आज हम लोग यहाँ पे चालू करने जा रहे हैं हमारे आखिरी एक्ट को। और ये जो आखिरी एक्ट है इसका नाम क्या है बेटा? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हमारा ये आखिरी एक्ट होने वाला है। जो और इसके बाद हमारा जो ये जो सीए फाउंडेशन का सिलेबस है यहीं पे हमारा समाप्त हो जाने वाला है। ये हमारा लास्ट एक्ट है एंड देन फिर उसके बाद सारी चीजें हो जाती है हमारी पूरी तरीके से समाप्त। राइट, ओके सर, परफेक्ट है, एब्सोल्युटली परफेक्ट है, एब्सोल्युटली अमेजिंग है। क्या बात है, जोरदार। वैसे मैंने जो आपको 10 दिन का भी गैप दिया था, होप सो आपके जो काफी बैकलॉग्स है, क्योंकि मैथ्स और मेरी हम दोनों की क्लासेस नहीं हो रही थी, तो आपके जो बैकलॉग है वो काफी कंप्लीट हो गए होंगे अब, है ना। अब उतने ज्यादा बैकलॉग आपके रहे नहीं होंगे। हार्डली अब 5 से 6 दिन अपना क्लास रहने वाला है लॉ का। छोटा सा एक्ट है, ऐसा कोई बहुत बड़ा एक्ट नहीं है। अगर मैं बात करूं आपके साथ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की, तो लगभग 7 से 8 घंटे लगते हैं इसको कंप्लीट करने के लिए, और 1 घंटा आप समझ लो क्वेश्चन एंड आंसर्स का। तो 9 घंटे के अंदर बेटा बेटा यहाँ पे पूरा हो जाता है अपना क्या, यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाता है अपना सीए फाउंडेशन का लॉ। और फिर मैं आपको मिलूंगा सीए इंटर लॉ के अंदर, ठीक है ना। यस सर, चलिए सर, परफेक्ट है। ओके दोस्तों, अब अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो जो आज का हमारा टॉपिक है, आज का कौन सा टॉपिक है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। आ जाइए, इससे अब शुरुआत करना हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। इससे बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें इसके अंदर हम लोग जानेंगे कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। उन सारे चीजों से रिगार्डिंग बात करेंगे। ये देखो, ये यही से चालू हो जाते बेटा अभी कि मैराथन सीरीज कब आएंगे, मैराथन कब आएगा गौरव बेटा, मैराथन कब आया जाता है बताइए मुझे जल्दी से। आपका एग्जाम जनवरी में, तो सितंबर में ले लो आपके लिए मैराथन, है ना। वैसी बात है बेटा, आपका मैराथन आने वाला है दिसंबर में, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए दिसंबर में मैराथन होगा, लेकिन मैं आपको एक प्रॉपर प्लान दूंगा कि ये जो 4 महीने रहेंगे, 3 महीने रहेंगे, किसी के लिए 2 महीने बचेंगे, क्योंकि हो सकता है बाकी लोग जो रिकॉर्डेड इस सेशन को देख रहे हो, किसी का अक्टूबर, किसी का नवंबर में खत्म होगा। तो मैं आपको एक प्लान दे के रखूंगा कि किस तरीके से आपने ये 4 महीने को प्रोसीड करना है, कैसे आपने ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी करना है। कहीं पे अगर आप तकलीफ गई आपको, तो आपने कौन से वीडियोस को रेफर करना चाहिए, कब आपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स। देखो, अनलिमिटेड व्यूज है, इसका ये मतलब नहीं कि आप दोबारा से लेक्चर देखने बैठ जाओ करके। इतना टाइम पास नहीं करना है अपने को, है ना। अपने को ज्यादा, अपने को मेन काम जो है कंसेप्ट समझना, क्वेश्चन एंड आंसर्स करना, वो अपने मेन चीजें होती है। अब ये करने का मेजोरिटी पोर्शन आता है बेटा किसके ऊपर? सेल्फ स्टडी करने के ऊपर। जितना ज्यादा हम सेल्फ स्टडी करेंगे, जितना ज्यादा हम लोग एफर्ट्स डालेंगे, उतने ज्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर होते हैं। जहां पे हमें तकलीफ गई वहां पे वीडियोस को रेफर करना डेफिनेटली किया जाता है। और आप लोगों के लिए रिवीजन वीडियोस का तो ऑलरेडी सेक्शन बनाया हुआ है आपके उसके अंदर, क्या नाम है आपका, जो लेक्चर ट्रैकर है उसके अंदर आपको मिल चुका है उसमें, ठीक है। चलिए खैर, अभी आगे आगे मैं चीजें आपको बताते हुए चलूंगा। अभी ध्यान देंगे सारे के सारे लोग, मैं जो आज टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूं ये कौन सा है? देखो, ये बेटा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। क्या कहा मैंने? बोलो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, ये इस एक्ट का नाम है। मतलब ये तो समझ में आ गया सर कि ये ब्रिटिश एरा का एक्ट है 1881। कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कंपटीशन दे रहा है ये। उसके 9 साल बाद ये एक्ट आया था बेटा, आज भी ये एक्ट चल रहा है। मतलब ये बात तो तय हो गई सर कि 1947 में जो प्रोविजनल असेंबली थी, वो प्रोविजनल असेंबली ने इस एक्ट को पास किया और इसको भारत की जनता के ऊपर एप्लीकेबल करवा दिया। बराबर ना? यस सर, क्या बात है, जोरदार। तो ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, इसी तरीके से आप समझिए कि आता है, इसी तरीके से पलायन करता है। मतलब सर ये प्री इंडिपेंडेंस एरिया का, प्री इंडिपेंडेंस के समय का ये एक्ट है बेटा, जो बहुत सारे अमेजिंग अमेजिंग कंसेप्ट हम लोगों को देके जाता है। देखिए चलो दोस्तों, अब अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की अगर मैं बात करूं, तो नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है? नेगोशिएशन का मतलब होता है ट्रांसफरेबल। क्या होता है बोलो जल्दी से सर? नेगोशिएशन का मतलब होता है ट्रांसफरेबल। और इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है डॉक्यूमेंट।
तो बेसिकली ये जो एक्ट है ये कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करता है जो ट्रांसफरेबल होते हैं। क्या होते हैं बोलो जल्दी से, जो ट्रांसफरेबल होते हैं। तो ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है ये ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करता है। जैसे क्या, जैसे अगर मैं बात करूं, मान लो एक है बेटा, ए व्यक्ति नाम से पर्सन है, ठीक है, और बी व्यक्ति नाम से पर्सन है। सर ए ने बी को क्या किया, ए ने बी को गुड्स दिया। अब बी के पास बेटा पैसे नहीं थे अभी, तो बी क्या कहता है, बी कहता है मैं तुझे बाद में पैसे दूंगा। क्या कहता है बोलो जल्दी से, मैं तुझे बाद में पैसे दूंगा। ए कहता है बी सुन ले, मुझे तेरे ऊपर भरोसा नहीं है, कल चल के अगर तूने पैसे नहीं दिया या तू अपने बात से अगर मुकर गया तो मैं कहाँ तुझे ढूंढते बैठूंगा। सवाल तो सही है बेटा, मैं कहाँ ढूंढते बैठूंगा भी तुझे। तो मुझे क्या चाहिए, एक काम करना, तू एक पेपर के ऊपर मुझे लिख के दे दे। क्या लिख के दे दे, पेपर के ऊपर लिख के दे दे कि 1 महीने के बाद तू मुझे पैसे देने वाला है। अब मान लो बी ने इस पेपर के ऊपर लिख के दे दिया ए को कि 1 महीने के बाद मैं तुम्हें गुड्स के जो 1000 रुपए है ना वो देने वाला हूं। तो सोच के देखो बेटा, जब ड्यू डेट आएंगी तो ए जाएगा बी के पास कि ला मुझे पैसे ला। बी बोलेगा कि ये तो पन्ना मेरा है ही नहीं, ये पन्ना मैंने लिखा ही नहीं, जा मैं तुझे पैसे नहीं देता। तो ऐसे उटपटांग बहुत सारे काम हो सकते हैं। इसलिए इन सारे सिस्टम को लीगलाइज करने के लिए, क्या कह रहा हूं मैं बोलो, इन सारे सिस्टम को लीगलाइज करने के लिए ये जो पेपर फॉर्म में आप देने वाले हो, ये जो पेपर फॉर्म में आप लेने वाले हो, ये जो गुड्स को आप ट्रांसफर कर रहे हो, इन सारे सिस्टम को लीगलाइज करने के लिए एक एक्ट को लाया गया था जिसका नाम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। क्या नाम है बोलो जल्दी से, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इसका नाम है। सारे लोग बोलेंगे एक्ट का नाम क्या है, बोलो कमेंट करो फटाफट जल्दी से। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो बात करता है कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जिसको हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन को ट्रांसफर किया जा सकता है, जिसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो जल्दी से, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कहते है। समझ रहे हैं क्या, बोलो 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 बेटा जी, क्या आप इस बात को समझ रहे हैं क्या, क्विकली बताएंगे, जल्दी से बताएंगे सारे के सारे लोग, क्या आप इस बात को समझ रहे हैं क्या, है ना, यस सर। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम लोग बेसिकली क्या करने वाले, हम लोग नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट, हम लोग इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग एक प्रॉपर एक्ट बनाने जा रहे हैं जो बात करता है कि कैसे एक पर्सन और दूसरे पर्सन आपस में इंस्ट्रूमेंट को शेयर कर सकते हैं। क्या कहा मैंने बोलो, कैसे एक पर्सन और दूसरे पर्सन आपस में इंस्ट्रूमेंट को शेयर कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बातचीत करने वाले हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। क्या आप इतना समझे अभी तक, यस सर। चलिए देखो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। देखो, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट इज टू लीगलाइज, हम ऐसे सिस्टम को लीगलाइज करना चाहते हैं बाय विच इंस्ट्रूमेंट्स कंटेम्पलेटेड बाय इट कुड पास फ्रॉम हैंड टू हैंड बाय नेगोशिएशन लाइक एनी अदर गुड्स। मतलब बोला जा रहा है जैसे सर ये गुड्स है, मैं गुड्स को एक पर्सन से दूसरे पर्सन को इजीली ट्रांसफर कर सकता हूं, उसी प्रकार से मैं इंस्ट्रूमेंट को भी, क्या कहा मैंने बोलो, उसी प्रकार से मैं इंस्ट्रूमेंट को भी, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है जिसको मैं इजीली ट्रांसफर कर सकता हूं एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, उसके बारे में यहां पे ये वाला जो एक्ट है बेटा ये बात करता है। ठीक है, ओके। दिस इज एन एक्ट to define and amend the law relating to promissory note, bill of exchange and check। अब सबसे मुद्दे की बात यहां पे आ गई कि ये जो एक्ट है ना ये 3 चीजों के बारे में बात करता है, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक्स के बारे में बात करता है। वैसे तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स नेगोशिएबल होते हैं, याद है हम लोगों ने बिल ऑफ लीडिंग पढ़े थे सोगा के अंदर, हमने बिल ऑफ एंट्री, ऐसे अलग अलग हमने बहुत सारे बिल्स पढ़ा, रेलवे रिसीट पढ़ा, ये सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स ही है। लेकिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 3 इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में ही बात करता है, और वो 3 इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं, वो 3 इंस्ट्रूमेंट्स है बेटा, चेक। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में 3 चीज है, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। क्या कहा मैंने बोलो,
बोलो जल्दी से सारे लोग। प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, केवल और केवल ये तीन इंस्ट्रूमेंट के बारे में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बात करता है। इसके अलावा किसी भी दूसरे चीज के बारे में क्या वो बात करता है क्या? नहीं सर, वो बात नहीं करता। क्या आप इसको समझे इतना? सारे लोग जल्दी जल्दी बताइए मुझे, क्या आप इस बात को समझे अभी तक इतना? यस सर, चलिए ध्यान दो। ये जो एक्ट है बेटा, ये अप्लाई करता है टू होल ऑफ इंडिया, बट नथिंग अफेक्ट्स द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और अफेक्ट द लोकल यूसेज रिलेटिंग टू एनी इंस्ट्रूमेंट इन एन ओरिएंटल लैंग्वेज। मतलब बोला जा रहा है कि सर ये वैसे तो पूरे भारत में एप्लीकेबल होता है, पर आप इस इंस्ट्रूमेंट को आरबीआई के ऊपर मत लगा देना। अब क्यों मत लगा देना, ये आने वाले समय में आप लोग समझ जाओगे कि क्यों नहीं लगाना है करके। ठीक है, चलिए सर देखो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, फाइनली अब यहां से अपना एक्ट चालू होता है बेटा कि आखिर क्या होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब, जरा बताइए व्हाट इज मेंट बाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो देखो क्या, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की अगर मैं बात करूं तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, अब समझो बात को। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, क्या है बोलो? एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है डॉक्यूमेंट। अच्छा, जो फ्रीली ट्रांसफरेबल है, फ्रीली ट्रांसफरेबल का मतलब होता है कि जैसे ये एक मोबाइल है, मैं आपको ये मोबाइल दूं तो मैं इसे कहूंगा फ्रीली ट्रांसफरेबल हो रहा। उसी प्रकार से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है एक ऐसा डॉक्यूमेंट, मान लो ये डॉक्यूमेंट एक पेज है, ये डॉक्यूमेंट है, और इस डॉक्यूमेंट को अगर मैं फ्रीली ट्रांसफर कर सकूं एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, क्या कहा मैंने बोलो? एक पर्सन से दूसरे पर्सन को मैं इजीली ट्रांसफर कर सकूं, है ना? इजीली क्या कर सकूं बोलो? ट्रांसफर कर सकूं। ठीक है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, एक तो डिलीवरी की मदद से, या दूसरा बोला जा रहा है एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी की मदद से। पहला बोला सिर्फ डिलीवर करके, डिलीवर का मतलब होगा कि ये इंस्ट्रूमेंट अगर मैं आपको दे दूं तो मैंने डिलीवरी कर दिया। तो सर एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी का मतलब क्या है? मतलब इस इंस्ट्रूमेंट को मैं ऊपर अगर मैंने साइन कर दिया तो साइन करने को इंडोर्समेंट बोला जाता है। क्या कहा मैंने बोलो? साइन करने को एंडोर्समेंट बोला जाता है। और मैं अगर साइन करूं और उसके बाद मैं आपको डिलीवर कर दूं तो इसे बोलते हैं साइन एंड एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है ना, वो ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जिसको आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हो। और ये ट्रांसफर जो आप कर रहे हो दो तरीकों से कर सकते हो, एक तो डायरेक्टली सामने वाले पर्सन को दे दो, या साइन करके सामने वाले पर्सन को ट्रांसफर करो। सर एग्जाम्पल अगर कुछ दोगे तो मैं मजा आ जाएंगे सर। देखिए, मैं अगर कहूं आप लोगों के साथ तो सारे लोग ध्यान दीजिए आप। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं यहाँ पे बात करूंगा 200 रुपए के नोट के बारे में। किसके बारे में बात करूं मैं, बताइए? 200 रुपए के नोट के बारे में। अब ये जो 200 रुपए का नोट है बेटा, अगर मुझे ये चीज गौरव को देना है तो मुझे क्या इस नोट के ऊपर कुछ लिखना पड़ेगा क्या देने के लिए? नहीं। अगर मैं गौरव को इस 200 रुपए को डिलीवर कर दूं, ये देखो ये एक डॉक्यूमेंट है, ये एक डॉक्यूमेंट है कि नहीं? हाँ सर डॉक्यूमेंट है। और मैं इसको अगर 200 रुपए को डिलीवर कर दूं गौरव को, तो ऐसे इसमें मैं कहूंगा कि सर ये क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया। लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर मुझे गौरव को क्या करना होता? अगर मुझे गौरव को ये चेक के ऊपर अमाउंट लिख के ट्रांसफर करना होता, तो आप जरा सोच के मुझे एक बात बताइए, क्या सिर्फ चेक देने से कुछ होने वाला है क्या? कुछ नहीं होने वाला है सर। चेक के ऊपर अमाउंट डालना पड़ेगा और चेक साइन करना पड़ेगा आपको, तब जाके ये चेक किसका काम आने वाला है? गौरव के काम आने वाला है। मतलब सर जब तक आप चेक को साइन नहीं करोगे ना, मैं क्या कह रहा हूं सर, जब तक आप चेक को साइन नहीं करोगे ना, तब तक गौरव को घंटा कुछ नहीं मिलने वाला है। मानते हो इस बात को? यस। तो देखो क्या, तो अभी देखो अब ये पढ़ के देखो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है बेटा, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, देखो दोनों डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो फ्रीली ट्रांसफरेबल है। ये मैं किसी को भी दे सकता हूं, ये भी मैं किसी को भी दे सकता हूं, है ना? एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फ्रीली ट्रांसफरेबल है। अब कैसे ट्रांसफर कर सकते? तो एक तो सिर्फ डिलीवरी देके ट्रांसफर करो, नहीं तो इसके ऊपर एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। एंडोर्समेंट का मतलब होता है साइन करो और फिर डिलीवर करके ट्रांसफर करो। समझ गए बात को? एकदम इजी बोलो जल्दी से, एकदम इजी पीजी लेमन स्क्वीजी बेटा, है ना? आ जाइए सर। देखो क्या,
तो अपन ने बोला कि सर ये होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब। द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है सर? प्रॉपर्टी का अर्थ होता है ओनरशिप। ओनरशिप ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट पास टू द बोनाफाइड ट्रांसफरी फॉर द वैल्यू। तो सिंपल सी बात है, अब मैंने जिस व्यक्ति को डॉक्यूमेंट दिया हो उस व्यक्ति के पास ओनरशिप चले जाएंगे। मैंने अगर गौरव को ये डॉक्यूमेंट दिया हो तो गौरव के पास ओनरशिप चले जाएंगे। अगर मैंने ये चीज साक्षी को दिया होता तो साक्षी के पास ओनरशिप चले जाती। मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ सर। तो आपने जिसको डिलीवर किया ना बेटा डॉक्यूमेंट, उसके पास क्या चले जाता है? उसके पास ओनरशिप चले जाती है। क्या कहा मैंने? बोलो, उसके पास ओनरशिप चले जाती है। क्या एकदम क्लियर है? सारे लोग फटाफट बताएंगे मुझे, क्या एकदम क्लियर है? यस सर, परफेक्ट है। तो देखो क्या, NI यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये ऐसा डॉक्यूमेंट है जो फ्रीली ट्रांसफरेबल है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय मेयर डिलीवरी और इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। किसी भी तरीके से आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो, कोई बात ही नहीं है उसके अंदर, ठीक है ना? अब देखो, द एक्ट डज नॉट डिफाइन द टर्म नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जो एक्ट है ना बेटा, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को डिफाइन नहीं करता है, लेकिन जो सेक्शन 13 है एक्ट का, वो कहता है कि तीन तरीके के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तीन तरीके के कौन से? प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। ये तीन प्रकार के ऐसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है जो होते हैं। क्या कहा मैंने? बोलो, जो होते हैं। तो मैंने क्या कह दिया? मैंने ये कह दिया आप लोगों के साथ कि वैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से, ऐसा मतलब क्या है वो सब डिफाइन नहीं किया एक्ट ने। एक्ट ने बोला कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से तीन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। पहला कौन सा होता है बताइए? प्रोमिसरी नोट। दूसरा कौन सा होता है बताइए? प्रोमिसरी नोट। दूसरा क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज। और तीसरा क्या है बताइए? तीसरा है चेक। तो टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट और चेक, ऐसे तीन प्रकार के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। क्या? हाँ सर, तीन प्रकार के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। परफेक्ट है। मुझे बता दीजिए अभी तक किसी को कोई भी दिक्कत, किसी को कोई भी पॉइंट है ना? सारे लोग फटाफट बता देंगे। अच्छा, ये जो है बेटा, हो सकता है ये पेबल टू ऑर्डर हो, पेबल टू बेयरर हो। सर इसका मतलब क्या होता है? ये सामने आने वाला है, पेबल टू ऑर्डर, पेबल टू बेयरर। ये देखो, ऑर्डर और बेयरर आने वाला है, तो थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, सब कुछ आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। वैसे मेरे हिसाब से आप लोगों ने अकाउंट्स के अंदर प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज की अकाउंटिंग एंट्रीज पढ़ी होंगी, है ना? आप लोगों ने ये काफी चीजें एकदम बढ़िया से पढ़ी है ना? बोलो 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 बेटा जल्दी से, क्या आपने ये सारी चीजों को पढ़ी है क्या? है ना? हाँ सर, हमने पढ़े हैं। ठीक है, आओ सर, अब देखो क्या, अब ध्यान दो क्या बोला जा रहा है। देखो, इट इज टू बी नोटेड दैट हुंडीज, ट्रेजरी बिल्स, बेयरर डिबेंचर्स, रेलवे रिसीट, डिलीवरी ऑर्डर, बिल ऑफ लीडिंग आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आइदर बाय मर्केंटाइल या कस्टम या यूसेज। देखो क्या बोला हमने, सर वैसे तो ये भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लेकिन हमारे लिए यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इनको नहीं मानता। क्या कहा मैंने? बोलो सर, वैसे तो ये भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं पर हम इसको नहीं मानते। ऐसा किसने कहा? ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ने कहा है। तो ये भी डॉक्यूमेंट्स जो फ्रीली ट्रांसफरेबल है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, सब कुछ बराबर है, पर हम उनको इज्जत नहीं दे रहे। क्यों? हमारी मर्जी। अब समझना, हमारी मर्जी। ठीक है, बेसिकली हमारी मर्जी नहीं, मैं कहना चाहता हूं आपको, मैं आपको लॉजिक बता देता हूं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अल्टरनेटिव मोड ऑफ पेमेंट से डील करता है बेटा, ठीक है ना? अल्टरनेटिव मोड ऑफ पेमेंट जो होता है ना, उससे डील करता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की। कैश के जगह आप क्या दे रहे हो? डॉक्यूमेंट दे रहे हो, उसके साथ डील करता है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये वो अल्टरनेटिव मोड नहीं बन रहे पेमेंट के, इसलिए उसको हटा दिया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के एक्ट के। मतलब इसको बोला है कि हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में इनको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, हम केवल तीन ही चीजों को रिकॉग्नाइज करेंगे। तीन चीजें कौन सी बोलो? प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक। कौन सी बोलो? प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक। बराबर है क्या? बोलो राजा, बराबर है क्या? सब कुछ एकदम परफेक्ट है क्या? तो मैं अभी तक आपको क्या बता रहा था? अभी तक मैंने आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन बताया, और दूसरा मैंने आपको बताया कि तीन प्रकार के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। बस इतना ही कवरेज मैंने अभी आपको कराया। ठीक है, ओके सर, ठीक है। अब मैं अगर कहूं आपके साथ, तो देखो क्या, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ना बेटा, ये दो प्रकार के होते हैं। क्या कह रहा हूं मैं? बोलो, ये दो प्रकार के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। एक होता है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट और एक होता है बेटा बेयरर इंस्ट्रूमेंट। क्या कहा मैंने? बोलो, एक होता है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट और एक होता है बेयरर इंस्ट्रूमेंट। अच्छा सर, बेयरर का मतलब क्या है?
बेयरर का मतलब होता है जिसके पास, क्या कह रहा हूं मैं, सुन लो, जिसके पास पोजेशन है, जिसके पास पोजेशन है वो ओनर है, जिसके पास पोजेशन है वो ओनर है। वो क्या है बोलो जल्दी से, वो ओनर है, ठीक है ना, ओके। तो इसे बोला जाता है बेयरर इंस्ट्रूमेंट। क्या बात कर रहे हो सर, सही में? हाँ बेटा, जैसे देखो दोस्तों, ध्यान दीजिए यहाँ पे, सुनो, ये देखिए, अगर आप इसके ऊपर देख रहे होंगे बेटा, देखो यहाँ पे एकदम बढ़िया से देख रहे हैं क्या, क्या लिखा है वहां पे बताइए मुझे जल्दी से। गवर्नर ने साइन किया है, लेकिन साइन करने के ऊपर क्या लिखा है, आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर सम ऑफ 200 रुपीज। अब समझना, हम ये नोट को इज्जत क्यों देते हैं बेटा, आप सोच के देखो ना। हम ये नोट को इसलिए इज्जत देते हैं, इसलिए इस नोट को ज्यादा इज्जत दी जाती है, क्योंकि मैं इस नोट को अगर आपको दूं बेटा और आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाओ, तो गवर्नमेंट इस नोट के पीछे गोल्ड की बैकिंग करती है। आप उनको 200 रुपए दोगे, वो आपको 200 रुपए जितना गोल्ड दे देंगे। आप समझ रहे बात को, आप आरबीआई में जाके कर सकते हो, अगर आपको ट्राई करना है तो करना है एक बार। इसलिए इसको इज्जत दी जाती है, नहीं तो ये तो एक कागज का टुकड़ा है बेटा। आप समझ रहे क्या बात को, ये तो एक कागज का टुकड़ा है, लोग इसको इज्जत क्यों करेंगे। मैं भी कागज का टुकड़ा फाड़ूंगा और बोलूंगा ये लो पैसा, ऐसा नहीं है, उसके पीछे किसी ना किसी की बैकिंग होती है, इसलिए उसको इज्जत दी जाती है। आप समझ रहे बात को, है ना, यस। तो अब देखो क्या, ये 200 रुपए बेटा मेरे पास थे, हवा का झोंका आया और ये 200 रुपए ऐसा उड़े उड़े जा रहे बेटा, और ये उड़ उड़ के उड़ उड़ के उड़ उड़ के मान लो साक्षी के हाथ में आ गए। तो मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि ये जो नोट है, करेंसी नोट, ये बेयरर इंस्ट्रूमेंट है बेटा, बेयरर इंस्ट्रूमेंट है, तो इसकी ओनर कौन मानी जाएंगी, साक्षी मानी जाएंगी। समझ रहे आप बात को। तो बेसिकली बेयरर इंस्ट्रूमेंट का बहुत ही सिंपल सा अर्थ होता है कि जिसके पास भी पोजेशन है, सिंपल से कहूंगा, जिसके पास भी पोजेशन है, जिसके पास भी पोजेशन है, वो क्या माना जाता है, वो ओनर माना जाता है। क्या माना जाता है बोलो जल्दी से, वो ओनर माना जाता है। तो जिसके पास पोजेशन है बेटा उस प्रोमिसरी नोट, सॉरी, कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, वो ओनर माना जाता है बेयरर इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी के अंदर। इजी एकदम, सारे लोग बोलो जल्दी से, एकदम इजी, यस सर। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का ऐसा नहीं है। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या लिखा होता है, नाम लिखा होता है किसका, ओनर का। और अगर ओनर को उसको ट्रांसफर करना है तो ओनर को क्या करना पड़ेगा, ओनर को यहां पे साइन करना पड़ेगा, और साइन करके जब वो डिलीवरी देगा उसकी किसी दूसरे पर्सन को, तब जाके वो क्या माना जाता है, ट्रांसफर माना जाता है। मतलब सर मुझे एक बात बताइए, अगर मुझे इस बेयरर इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर करना है तो मेरे को बड़ा ही आसान है, इसको डिलीवरी दे दो, यानी कि इसको किसी दूसरे पर्सन को दे दो, दूसरे व्यक्ति को, और मैं कहूंगा आप लोगों के साथ कि ये ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। लेकिन वैसा ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में नहीं होता। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में आपको साइन भी करना पड़ेगा और डिलीवरी करना पड़ेगा, तब जाके, यानी इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी करना पड़ेगा, तब जाके आप ट्रांसफर कर सकते हो। क्योंकि यहां पे नाम लिखा, तेरा नाम लिखा, तेरा नाम लिखा, यहां पे नाम लिखा होता है, तो जिसका नाम होता है वही ओनर होता है। मतलब सर इस चेक के ऊपर लिखा है पे इंद्रेश गांधी, और ये हवा से हवा में उड़ता जाए, और ये मान लो वैभव के पास आ गया, तो वैभव ये नहीं बोल सकता मैं इसका ओनर हो गया करके, क्योंकि नाम लिखा हुआ है इंद्रेश गांधी, तो इंद्रेश गांधी उसके ओनर है। कोई और व्यक्ति बताइए मुझे जल्दी से, कोई और व्यक्ति इसके ओनर होंगे क्या, नहीं होंगे। समझे आप बात को। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग इसे कहेंगे ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। आई थिंक सो मैं काफी आपको ज्ञान पेल चुका हूं। चलिए सर अब देखो यहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे। देखो क्या, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेबल, देखो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज पेबल टू ऑर्डर। कब ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होगा बेटा बताइए, when it is expressed to be so payable, मतलब आपने इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लिखा है पेबल टू, पर्सन का नाम डाला है, पेबल टू इंद्रेश गांधी, या ऐसा डाला है where it is expressed to be payable to, देखो specified person and does not contain word prohibiting its transfer, that is transferable by endorsement and delivery। मतलब क्या बोला है, जैसे ऐसा लिखा है, देखो पहला ये लिखा हुआ है पे आईजी सर, ठीक है, और दूसरे इसमें क्या लिखा है, पे आईजी सर और हिज ऑर्डर,
और हिज ऑर्डर का मतलब क्या होगा, जिसको आईजी सर, वो मान लो मैंने क्या किया, मैंने इस चेक को फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया पीपी सर को। अब जब मैंने पीपी सर को चेक दे दिया बेटा, मैंने क्या किया बताइए, मैंने जब पीपी सर को चेक दे दिया ना, तो तो मैं पीपी, तो अब यहां पे क्या हुआ, क्या लिखा गया देखो ना, लिखा है ना पे आईजी सर और ऑर्डर, यानी कि एक तो आईजी सर या आईजी सर अगर ऑर्डर कर रहे हैं किसी और व्यक्ति को देने को, तो उसको भी पेमेंट कर देना, बराबर है क्या। तो बेसिकली अगर मैंने साइन करके पीपी सर का नाम डाल दिया यहाँ पे, तो पीपी सर ओनर माने जाएंगे और पीपी सर आपसे पैसा क्लेम कर सकते हैं क्या, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं सर, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। प्लीज एक बार इसको रीड करेंगे और मुझे बताइए क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया। बोलो 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 मुझे जल्दी से, क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया। पहला वाला कंसेप्ट मैंने आपको बताया है यहाँ पे, और वो कौन सा है बेटा, ऑर्डर वाला इंस्ट्रूमेंट है। कौन सा है बताइए जल्दी से, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। डन है, एकदम मस्त। आ जाओ सर, अब देखो अगला, अब मैं बात करूंगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्या कहूंगा देखो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज पेबल टू बेयरर। क्या बोला यहाँ पे, दूसरे कलर का पेन लूंगा मैं, और बोला जा रहा है यहाँ पे कि ये पेबल टू क्या मानेंगे हम लोग, इसको पेबल टू हम इसको बेयरर मानेंगे। देखो इस पेबल टू बेयरर, कब ये पेबल टू बेयरर माना जाने वाला है, ठीक है। देखिए व्हेन इट इज एक्सप्रेस टू बी सो पेबल, यानी कि बेयरर, ऐसा लिखा है जैसे यहाँ पे लिखा था ना बेटा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर, आपने ऐसा ही लिखा है, तो सीधा एक्सप्रेस, इसे बोला जाता है एक्सप्रेस सो पेबल, मतलब जो वो क्लियरली बोल रहा है कि आप पेबल टू बेयरर है करके, ठीक है, ऐसा पहला। दूसरा, या व्हेन द ओनली और लास्ट इंस्टॉलमेंट, एंडोर्समेंट मीन साइनिंग द इंस्ट्रूमेंट, व्हेन द ओनली और लास्ट इंडोर्समेंट ऑन द इंस्ट्रूमेंट इज एन इंडोर्समेंट इन ब्लैंक दैट इज द पर्सन हु पजेस कैन डिमांड द पेमेंट करके। मतलब क्या हुआ, समझना बात को। जैसे देखो मैं अगर बात करूं ना आपके साथ, सुनो ना, अगर अगर ये जो चेक है बेटा, ये चेक मैं क्या करूं, पे में ब्लैंक छोड़ दूं, यहां पे डाल दूं 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज साइन कर दूं, और पीछे भी मैं एक और साइन कर दूं ना, आप बैंक में जा सकते हो और आप मेरे बैंक अकाउंट से कैश को विड्रॉ कर सकते हो। अब समझे बात को, क्यों, क्योंकि मैंने उसको ब्लैंक छोड़ा, मैं देखो मैंने एंडोर्स करके ब्लैंक छोड़ा, मतलब मैंने, इसे बोला जाता है एंडोर्समेंट इन ब्लैंक, यानी कि मैंने जब साइन किया ना, मैंने किसी पर्सन का नाम नहीं डाला, नाम नहीं डाला मतलब ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट नहीं है, और मैं ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट नहीं है मतलब मैं इसको बेयरर रखना चाहता था, इसलिए मैंने एंडोर्समेंट इन ब्लैंक किया। समझे क्या बात को, अरे बोलो जल्दी से। देखो वैसे मैंने इसके ऊपर आपको मैं फोटो दिखाऊंगा, ठीक है ना, आ जाओ मैं यहाँ पे आपको फोटो दिखाऊंगा, अकाउंट नंबर काट के रखा हूं मैंने, ठीक है। आओ सर, देखो ये चेक है बेटा, क्या है बोलो जल्दी से, ये चेक है, ठीक है। देखिए ये चेक है, मैंने क्या किया यहाँ पे में है ना नाम ही नहीं डाला किसी का, ठीक है ना, मैंने किसी का नाम ही नहीं डाला, ओके। उधर साइड देखो डेट वेट सब कुछ फिल किया मैंने, इंद्रेश अशोक गांधी, वहां पे साइन वाइन मारा, और अगले पेज के ऊपर मैं क्या करता हूं, अगले पेज के ऊपर बेटा मैं यहाँ पे साइन मार देता हूं ब्लैंक में। क्या करता हूं बोलो जल्दी से, मैं साइन कर देता हूं यहाँ पे ब्लैंक में। तो ऐसे केस में जरा मुझे एक बात बताना, मैंने कहा मैंने यहाँ पे क्या किया, एंडोर्समेंट इन ब्लैंक किया, क्या किया, एंडोर्समेंट इन ब्लैंक किया। तो एंडोर्समेंट इन ब्लैंक किया, इसका मतलब होता है कि ये इंस्ट्रूमेंट अब बेयरर बन चुका है, और कोई भी व्यक्ति इसके ऊपर क्या कर सकता है, कोई भी व्यक्ति इसके ऊपर, समझना बात को, कोई भी व्यक्ति पैसा क्लेम कर सकता है। मतलब सर हवा में उड़ता जाए और साक्षी के हाथ में अगर ये चेक लग गया, तो साक्षी भी इस पैसे को क्लेम कर सकती है, क्योंकि ये बेयरर इंस्ट्रूमेंट है इसलिए। समझे क्या बात को, हाँ सर एकदम बढ़िया से समझ गए। चलो सर आगे बढ़ेंगे क्या, बोलो 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 मुझे जल्दी से, क्या आप इस बात को समझ गए क्या। तो मैंने आपको बताया दो इंस्ट्रूमेंट के बारे में, दो इंस्ट्रूमेंट कौन सा है सारे लोग बताएंगे। सर पहला इंस्ट्रूमेंट है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, और दूसरा इंस्ट्रूमेंट है कौन सा बताइए जल्दी से, और दूसरा इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे बेयरर इंस्ट्रूमेंट के बारे में। बेयरर मतलब जिसके पास उड़ के चला गया वो उसका ओनर माना जाता है, और सर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट मतलब उसके ऊपर नाम लिखा होता है, तो केवल और केवल उसी पर्सन या उसके ऑर्डर पर किसी दूसरे व्यक्ति को पेमेंट दिया जा सकता है, किसी भी थर्ड पर्सन को अपन पैसा देते क्या, नहीं सर नहीं देते। इतना एकदम क्लियर है, एकदम बढ़िया बढ़िया, क्या बात है सर। आ जाओ जल्दी से, देखो क्या बोला,
सर देखो क्या बोला, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दो तरीके के होते हैं, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, बेयरर इंस्ट्रूमेंट। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में वैसा एक्सप्रेस्ड होता है या स्पेसिफाइड होता है, नॉट रिस्ट्रिक्टिंग ट्रांसफर, और यहाँ पे ये एक्सप्रेस होता है या लास्ट एंडोर्समेंट जब ब्लैंक होता है ना, तो समझ जाना बात को कि ये कैसा इंस्ट्रूमेंट बन चुका है, ये बेयरर इंस्ट्रूमेंट बन चुका है। कैसा इंस्ट्रूमेंट बन चुका है, बेयरर इंस्ट्रूमेंट बन चुका है। एकदम इजी इजी, फटाफट बोलेंगे, जल्दी से बोलेंगे, एकदम इजी इजी बोलो जल्दी से। पानी पानी कंसेप्ट, क्या बात है। आओ अब देखो क्या, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। सर ये कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब समझो आप बात को। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब सुन रहे हो ना, सुन रहे हो क्या आप लोग बात को? हाँ सर सुन रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब देखो क्या, मैं यहाँ पे कहूँ आपके साथ, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे ये जो वैभव है ना बेटा, ये वैभव क्या बन जाता है, वैभव सीए बन जाता है। हमने वैभव से पूछा, ए वैभव चल अब तेरी शादी करा देते हैं। वैभव बड़ा शर्मा रहा है, हमने वैभव से पूछा कैसी लड़की चाहिए, वैभव ने कहा आपकी जो भी पसंद हो जाए, बस मिल जाए, लड़की होनी चाहिए। मैंने कहा अरे वैभव क्लियर बताना। फिर वैभव अपनी लिस्ट निकालता है, सीए होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये सब चीजें वैभव करता है बेटा। एक मिनट, एमपी सर का फोन है। हाँ सर। अरे बिल्कुल आइए सर, हमारे क्या फाउंडेशन के भी बच्चे भी क्लास में आपको बड़ा याद करते रहते हैं, है ना? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ चलो ठीक फाउंडेशन है के भी सर। बच्चे हैं यहाँ पे, तो अब बोल रहे हैं कि क्या एमवी से टाइम पास कर रहे हैं, बोले फोन करके ऐसा बोल रहे हैं। ये देखो ये तुषार नाम का एक लड़का है, यही लिखा भी यहाँ पे। मैं बताता हूँ सर इसको, मैं इसको एकदम स्ट्रिक्ट रहता हूँ मैं, आप टेंशन मत लो भी आप, है अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है सर। ना? ओके ओके सर, चलिए चलिए बाय। ओके सर, यस सर, बाय बाय। चलो ध्यान दो दोस्तों, सुनेंगे, ध्यान दो यहाँ पे। मित्रों सुनो सुनो सुनो, मैं जो कह रहा हूं अच्छे से ध्यान देना। मैं ये कह रहा हूं आप लोगों के साथ, क्या कह रहा हूं मैं सर, बताइए ना आप क्या कह रहे हो करके। मैं ये कह रहा हूं आप लोगों के साथ, सुनो 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 दोस्तों। हाँ, मैं ये कह रहा हूं आपके साथ, अच्छे से ध्यान दीजिए। मैं ऐसा कह रहा हूं यहाँ पे कि सर अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट देख रहे थे, तो हमने वैभव से पूछा, ये वैभव बताना जल्दी से, क्या काम है, ये वैभव बताना जल्दी से तुझे कैसी लड़की चाहिए। तो वैभव बेटा अपने क्या करता है, अपनी लिस्ट बताना चालू करता है। तो ये जो वैभव ने लिस्ट दिया, इसे बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या बोला जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स। जब लेकिन वैभव को जो वैभवी मिलेंगी, तो वो एक्चुअल में जो खूबियां होंगी उसे फीचर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बोलो जल्दी से, फीचर्स। फीचर्स का मतलब होता है एक्चुअल में क्या है और कैसा होना, उसे बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन अब देखो, ये तो दोनों गैप है बेटा दोनों के बीच में। लेकिन मैं आपको कहूं क्या आपके साथ, ये जो रियल वर्ल्ड है ना, ये दुनिया बड़ी जालिम है बेटा। ये जो मतलब क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, दुनिया जालिम क्यों है, क्योंकि ये फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को एक समझ लेती है। जैसे इन नादानों ने भी वही किया बेटा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में यहाँ पे क्या डाल के रखे, सब फीचर्स डाल के रख दिए, सबके सब फीचर्स पेल के रख दिए बेटा, है ना। खैर अपने को क्या चाह रहा है, अपने को तो पढ़ना है बेटा, हाँ अपना क्या है, ठीक है। आइए सर, तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। किसके बारे में पढ़ाने जा रहा हूं मैं आपको, बोलो जल्दी से, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में मैं आपको यहां पे पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है। तो देखो क्या, हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैसा हो, राइटिंग में हो, कैसा हो, बोलो जल्दी से,
राइटिंग में हो करके। दूसरा, हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैसा हो, साइंड हो। कैसा हो, साइंड हो। सर बेयरर इंस्ट्रूमेंट भी है ना, वो भी साइंड होता है बेटा। दिख रहा है क्या आपको? नहीं आपको दिख रहा है क्या बेटा? देखो बेयरर इंस्ट्रूमेंट भी साइंड होता है, गवर्नर की सिग्नेचर आपको नजर आ रही होंगी, तो बेयरर इंस्ट्रूमेंट भी साइन होता है, ठीक है ना। यस, तो मैंने क्या कहा, राइटिंग में हो, साइंड हो। सभी लोग बोलो, राइटिंग में हो, साइंड हो। सर ये खुलम खुला, फ्रीली, खुल्लम खुल्ला ट्रांसफरेबल करेंगे हम दोनों नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को। तो बेसिकली क्या बोला, ये फ्रीली ट्रांसफरेबल होना चाहिए एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। क्या कहा मैंने? बोलो, फ्रीली ट्रांसफरेबल होना चाहिए एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। फ्रीली का मतलब होता है आसानी से, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर किया जा पाए, उसे क्या बोला जाता है सर? उसे फ्रीली ट्रांसफरेबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोलो जल्दी से। फ्रीली ट्रांसफरेबल हम लोग उसे कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अब अगले पॉइंट के ऊपर चलूं क्या मैं थोड़ा सा? बोलो 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 जल्दी से। यस सर। तो पहला बोला राइटिंग में हो, दूसरा क्या बोला बताइए? साइंड हो। पहला बोला राइटिंग में हो, दूसरा बोला साइंड हो, तीसरा क्या बोला? फ्रीली ट्रांसफरेबल हो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, होल्डर्स टाइटल इज फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स। क्या बोला यहाँ पे? होल्डर्स टाइटल इज फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। अब सोच के देखना बेटा मैं जो कह रहा हूं। देखो सर सुनो ना, ये बेटा ये 200 रुपए के नोट है। ये 200 रुपए के नोट को मैं क्या करता हूं, सुनो ना, ये 200 रुपए के नोट को मैं यहाँ पे रख देता हूं, अपने ड्रॉवर में रख देता हूं, है ना। एक दिन बेटा माधव सर चोरी चोरी चुपके दबे पाव आते हैं, ऐसा डुबुक डुबुक डुबुक, है ना, ऐसा आते हैं बेटा। और माधव सर क्या करते हैं, मैं तो नीचे था बेटा, ये फ्लोर ऐसा ऊपर है, ऊंचाई इन द सेंस 3rd फ्लोर पे, ऊपर वाले फ्लोर पे। तो ऐसे केस में माधव सर आते हैं, माधव सर हल्के से ड्रॉवर खींचते हैं, 200 रुपए निकालते हैं, अपने जेब में डालते हैं और निकल पड़ते हैं बेटा। या मान लो माधव सर को चेक दिख गया, तो चेक को अपने जेब में डालते हैं और निकल पड़ते हैं। मुझे एक बात बताइए, अभी होल्डर कौन है? होल्डर मतलब जिसके पास पोजीशन है, वो कौन है बेटा? माधव सर ओपी। अब अगर माधव सर यहाँ पे है पर आपको लगता नहीं क्या चोरी किया? अरे क्या किया इन्होंने? मुझे एक बात बताइए, जो इंस्ट्रूमेंट था ना बेटा, वो इंस्ट्रूमेंट तो चोरी किया। क्या किया बोलो जल्दी से? चोरी किया। तो मैं क्या कहूंगा कि भले टाइटल होगा माधव सर के पास, वो बेयरर हो या कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, पर जब चोरी किया रे टनन टनन, तो ऐसे केस में मैं कहूंगा कि सर सुनिए, ये फ्री फ्रॉम डिफेक्ट टाइटल नहीं है। मतलब माधव सर का जो टाइटल है ना बेटा, वो फ्री नहीं है। क्या कहा मैंने? बोलो, वो फ्री नहीं है। मतलब खुले मन से माधव सर को टाइटल नहीं मिला है, वो चोरी किया है, इसलिए वो टाइटल माधव सर का नहीं माना जाता है। ऐसा मैं यहां पे कहना चाहता हूं। आप कंसेप्ट समझ रहे क्या मैं जो कह रहा हूं? हाँ, मैंने मान लो माधव सर का बर्थडे था, मैंने सामने से एमबी सर को 200 रुपए दिया बर्थडे का पैकेट में डाल के, ऐसा मस्त पैकी पैकेट में डाला और ऐसा दिया उनको। तो ऐसे केस में फिर मैंने उनको गिफ्ट दिया ना, तो उनका टाइटल फ्री फ्रॉम डिफेक्ट है। लेकिन अगर उन्होंने चोरी किया रे टनन टनन, तो ऐसे इसमें समझना उनका टाइटल फ्री नहीं होता। क्या कहा मैंने? बोलो, उनका टाइटल फ्री नहीं होता। जबरदस्त। चलिए सर अब देखो क्या सर, इट कैन बी ट्रांसफरेबल एनी नंबर ऑफ टाइम्स अंटिल सेटिस्फैक्शन। मुझे एक बात बताइए, क्या आप इस नोट को कितने भी बार ट्रांसफर कर सकते हो? क्या? हाँ सर कर सकते हैं। क्या आप इस चेक को ट्रांसफर कर सकते हो? क्या? लेकिन एक बार अकाउंट में पैसा आ गया। क्या कहा मैंने? बोलो, एक बार अकाउंट में पैसा आ गया मतलब ये चेक सेटिस्फाई हो गया। तो मुझे बताइए अब क्या इस चेक को ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं? ये चेक तो बैंक के पास है और बैंक इसको फाड़ फूड़ के फेंक देता है बेटा, एक बार आपके अकाउंट में पैसा आ गया तो। समझ रहे आप बात को? तो क्या बोला, अंटिल सेटिस्फैक्शन, जब तक पैसा नहीं मिलता आप कितने भी बार उसको ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे इस इंस्ट्रूमेंट को मैं कितने भी बार ट्रांसफर कर सकता हूं। ये ऐसा नहीं बोल सकता भाई 10 लोगों के पास चले गया, थक गया मैं, मेरे को रेस्ट दो थोड़ा, ऐसा नहीं होता। समझ रहे क्या बात को? ये चाहे उतनी बार, बार बार करो, 1000 बार करो, ये ट्रांसफरेबल चीज है तो आप ट्रांसफर करते रहो। ना 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 ना, है ना। तो आप कितने भी बार क्या कर सकते हो उसको ट्रांसफर। आज गाने पता नहीं अंदर से आ रहे हैं बेटा, है ना। आज कुछ मैं अलग नहीं कर रहा हूं, बस अंदर से आवाजें आ रही है और अंदर से सुरताल बैठ रहे हैं, ठीक है। आइए तो देखो मैंने क्या कहा सर, आप चाहे उतनी बार, क्या कहा मैंने? बोलो, चाहे उतनी बार, एनी नंबर ऑफ टाइम्स, जब तक पैसा नहीं आता तब
तक बेटा, समझिए आप बात को, तब तक आप क्या करेंगे, तब तक आप इसको ट्रांसफर करेंगे। क्या करेंगे बोलो जल्दी से, तब तक आप इसको ट्रांसफर करेंगे, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। तो मैंने जबरदस्त बातें कह दी आपसे, जरा मुझे रिवाइज कराएंगे सारे लोग। मैंने पहले कहा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिखित होना चाहिए, ओरल तो कैसे हो सकता है। दूसरा बोला गया साइंड होना चाहिए। तीसरा बोला फ्रीली ट्रांसफरेबल हो। चौथा बोला होल्डर का टाइटल एमवी से डुबुक डुबुक आए बेटा तो ऐसे केस में टाइटल फ्री नहीं होगा। और पांचवा क्या बोला बताइए मुझे जल्दी से, पांचवा बोला एन नंबर ऑफ टाइम्स, आप चाहे उतनी बार, बार बार करो, 1000 बार करो, चाहे उतना करते रहिए ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट को, है ना। तो ये अपना गाना भी था, तो आप चाहे उतनी बार ट्रांसफर कर सकते हो। समझ गए क्या सारे लोग जल्दी। नो ऑटो ट्यून बेटा, आपको ऐसा हो भी सकता है कि भाई साहब क्या आवाज आ रही, कोई ऑटो ट्यून नहीं, नेचुरल है बेटा यहाँ पे, है ना। आओ सर बेटा, मैं फिल्म इंडस्ट्री में गया नहीं, म्यूजिक इंडस्ट्री में मैं जाता तो सबके धंधे चौपट हो जाते बेटा, है ना। आओ सर, चलिए आओ, ध्यान दो यहाँ पे। अगला मैं अगला बढ़ू क्या आगे, सारे लोग फटाफट बताइए मुझे जल्दी से, क्या मैं अगला बढ़ू क्या, है ना। हाँ एकदम इजी इजी, अभी तक एकदम मजा आ रहा है क्या, सारे लोग बताएंगे मुझे, एकदम इजी इजी लग रहा है क्या। हाँ सर मजा आ गया अभी तक। अब देखो क्या, अब क्या बोला जा रहा है, एवरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कंटेन्स अनकंडीशनल प्रॉमिस। देखो अनकंडीशनल प्रॉमिस होती है प्रॉमिसरी नोट के अंदर, ऑर्डर टू पे मनी होता है बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर। किसके अंदर बोलो, बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर, ठीक है ना। अब आप समझना बात को यहाँ पे, अब जब मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पे प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज, तो ये बात आपको समझ जाएंगी। बस ध्यान रखना, प्रॉमिसरी नोट में प्रॉमिस मतलब वादा किया जाता है पैसा देने का, बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर दिया जाता है पैसा पे करने के लिए। अब ये दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है, हो सकता है कुछ बच्चे आप में से जानते हो जिन्होंने अकाउंट में हल्का फुल्का जानकारी ली हो, बाकी नहीं भी पता है तो आप टेंशन मत लेना। आगे आने वाले टॉपिक, जो हमारा अगला टॉपिक है प्रॉमिसरी नोट है, और उसका जो अगला टॉपिक है बिल ऑफ एक्सचेंज है। समझ रहे हैं ना बात को, है ना। यस सर। तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा आपके साथ कि हर एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक तो एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे होगा। क्या कहा मैंने, बोलो जल्दी से। अनकंडीशनल प्रॉमिस का मतलब क्या होता है, विदाउट एनी कंडीशन पैसा देना, या ऑर्डर टू पे मनी होने वाला है। अब देखो क्या, लेकिन याद रखना आप केवल और केवल पैसा दे सकते हैं। मतलब मेरा क्या कहना है, समझो आप बात को। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा, मुकेश अंबानी ने मुझे क्या दिया, प्रॉमिसरी नोट दिया। किसको दिया प्रॉमिसरी नोट, आईजी सर को दिया। कितने रुपए का दिया, 5,900 रुपए का प्रॉमिसरी नोट दिया बेटा, ठीक है ना। ओके, मुकेश अंबानी ये नहीं बोल सकता कि जब वक्त आएगा ना तो मैं तुम्हें पैसे के बदले एक काम करूंगा, जियो का रिचार्ज मार दूंगा करके। ऐसा नहीं, मेरे को पैसा चाहिए। क्या कहा मैंने, बोलो जल्दी से। मेरे को क्या चाहिए बेटा, मेरे को पैसा चाहिए, बराबर है ना। तो ऐसे इसमें मुकेश अंबानी ये नहीं बोल सकता जियो का रिचार्ज रखो, एक काम करता हूँ, एक थोड़ा सा ऑयल भिजवा देता हूँ घर पे तुम्हारे, या कपड़े भिजवा देता हूँ अपने जियो से। ऐसा नहीं चलेगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। यहाँ पे मुकेश अंबानी को पैसा मतलब पैसा ही देना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। ओनली एंड ओनली पैसा। क्या कहा मैंने, बोलो ओनली पैसा, ठीक है ना। ओके सर, चलिए दूसरा। अब देख प्लीज इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। चलो अगला पॉइंट देखो, द सम पेबल एट द टाइम ऑफ पेमेंट। पेई मतलब जिसको पैसा मिलना है, जिसको पैसा मिलना है वो सर्टन पर्सन होना चाहिए, मतलब डिसाइडेड होना चाहिए कि किसको पैसा मिलने वाला है। इंस्ट्रूमेंट शुड बी डिलीवर्ड, सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रूमेंट को ड्रॉ करके कुछ नहीं होता। मतलब क्या, जैसे कि सर मान लो मुकेश अंबानी ने प्रॉमिसरी नोट बनाया मेरे नाम से, आईजी सर के नाम से, तो बना के अपने पास रख दिया, अरे क्या फायदा। जैसे मुझे बताओ आरबीआई ने ये नोट को प्रिंट किया और अपने वेयरहाउस में रखा, तो फायदा क्या बनाने का, क्या करूं मैं उस नोटों का। मान लो एक चेक है बेटा, मैंने ये चेक भारत अंश के नाम से बनाया, तो अगर अंश के नाम से बनाया ठीक है, पर मैं इसको अपने पास ही रखूं, अरे क्या क्या हो जाएगा इससे। तो इनका कहना है कि इंस्ट्रूमेंट को सिर्फ ड्रॉ का मतलब होता है बनाना, तो इंस्ट्रूमेंट को सिर्फ बना के कुछ नहीं होता,
बनाना मतलब केला नहीं बेटा, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट को सिर्फ बना के कुछ नहीं होता, आपने उसको क्या करना चाहिए, डिलीवर भी करना चाहिए। डिलीवर का मतलब होता है सामने वाले व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को आपने उस इंस्ट्रूमेंट को देना। क्या कहा मैंने, बोलो, उस इंस्ट्रूमेंट को देना भी चाहिए, तब जाके उसका महत्व होता है। आप अपने पास उसको बना के रख दिए, वाओ, है ना, लुकिंग जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, ऐसा नहीं चलेगा, मैं पहले ही बता रहा हूं आपको। तो बेसिकली बोला गया है कि इंस्ट्रूमेंट को अगर आप बना रहे हो ना, अगर आप बना रहे हो तो आप सामने वाले व्यक्ति को डिलीवर भी करना। सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रूमेंट को अपने पास रख के ड्रॉ करके कुछ नहीं होता, उसको ट्रांसफर भी आपको करना पड़ेगा। प्लीज बेटा एक बार इसको रीड कर लीजिए और मुझे बताइए, आपको कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी पॉइंट नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर। जल्दी जल्दी मुझे बस बता दीजिए एक बार, क्विकली बोलेंगे, जल्दी से बोलेंगे, अभी के अभी बोलेंगे बेटा। अनुराधा, क्या बात है, फिर हेरा फेरी का डायलॉग याद आ गया। मेरी अनुराधा ऐसी नहीं हो सकती बाबू भैया। आओ, चलो आओ दोस्तों। सर ये डज नॉट क्रिएट लाइबिलिटी का मतलब होता है कि सीधी सी बात है ना बेटा, मतलब सिंपल सी बात है, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट को बना के ऑटोमेटिकली पेमेंट नहीं जाता, जब आप दोगे किसी व्यक्ति को तब इसको पैसा देने की बारी आती है, ऐसा इनका कहना है, ठीक है ना। अरे देवांश, मुझे तो एक चीज समझ नहीं है, आप तो इतना लेट क्लास में जुड़े बेटा, आपको वो छोड़ो, आपको ऊपर का टॉपिक कैसे समझेगा, बेयरर और बाकी इंस्ट्रूमेंट। आप तो इतना क्लास में लेट आए, आप लेट आए ना क्लास में, शुरुआत से नहीं थे ना क्लास में, तो फिर तो आपको वो छोड़ो, सेकंड लास्ट पॉइंट छोड़ो, आपको ये पहले भी पॉइंट कैसे समझेंगे अगर आप इतना क्लास में लेट आए हो, तो मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। चलो सेकंड लास्ट पॉइंट में देखो क्या बोल रहा है। सेकंड लास्ट पॉइंट में कह रहा है कि आपने पैसा देना है। अब समझे क्या बात को, पैसे देने के बारे में बात हो रही है। मतलब सर जैसे देखो, अभी मैं आपको अगला एग्जांपल दूंगा कि मान लो मुकेश अंबानी मुझे 5,900 रुपए का प्रोमिसरी नोट देता है। क्या देता है, प्रोमिसरी नोट देता है। तो मुकेश अंबानी ये नहीं बोल सकता, जब ड्यू डेट होंगी तो मैं जाऊंगा मुकेश अंबानी के पास, लाओ मेरे 5,900। तो मुकेश अंबानी ये नहीं बोल सकता, क्या नहीं बोल सकता, बोलो, कि नहीं नहीं मैं तुझे जियो का रिचार्ज दूंगा, ये नहीं दूंगा। समझ रहे, उसको मुझे रोकड़ा पैसा ही देना पड़ेगा, ऐसा यहां पे बोला जा रहा है सेकंड लास्ट पॉइंट के अंदर। ठीक है सर, आ जाइए। ओके, देखो अब आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी जब मैं आपको प्रोमिसरी नोट पढ़ाऊंगा तो। ठीक है, चलिए हम हमारा सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट आज पढ़ने जा रहे हैं, और हमारे पहले इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है बेटा, पहले इंस्ट्रूमेंट का नाम है प्रोमिसरी नोट। क्या नाम है, बोलो जल्दी से, प्रोमिसरी नोट इस पहले इंस्ट्रूमेंट का नाम है, ठीक है ना। ओके सर, चलो सर सारे लोग आ जाएंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, है ना, आ जाइए। सर ब्लू वाला माइक का आ गया, तुमको बहुत पंचायत रहे, बहुत ही पंचायत तुमको, है ना, तुमको सब जानना रहता, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा सब, मतलब इतने पंचायती लोग हैं ना, मैं झूठ नहीं कह रहा आपसे। ये देखो, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है बेचारा, है ना, दिख रहा है आपको, दिख रहा है क्या, ये है वो माइक, है ना, वो पड़ा हुआ है बेचारा, क्या करे लेकिन अब, है ना। आओ देखो क्या हुआ, चलो छोड़ो अब, जान दो, बाद में बताऊंगा कहानी। आइए, अभी आप मेरे को प्रोमिसरी नोट पढ़ाने दो पहले, फिर मैं आपको कहानी बताऊंगा, ठीक है। आओ, अरे बेस्ट माइक तो ये है बेटा, मजा आ गया। आपने ऐसे देखे होंगे ना पॉडकास्ट वगैरह के ऊपर ऐसे माइक्स होते हैं, तो ऐसा ही मतलब मैंने वो माइक बुला लिया था, है ना, वो माइक बुला लिया था। और अब मैं बताऊँ क्या आपको, अब क्या हुआ कि वो मतलब वो वाइफ को पता नहीं था कि मैंने वो माइक बुलाया, तो उन्होंने, उसने क्या किया फिर, एक वो पॉडकास्ट वाला जो माइक होता है उन्होंने वो बुला लिया फिर। तो जैसे कहीं देखे होंगे उन्होंने ऑनलाइन जाके, तो वो रणवीर अलाहाबादिया वाला, फिर वो ऐसे बाकी लोग पॉडकास्ट पे माइक यूज करते हो शोर वगैरह के, तो बुला था। मैंने कहा भाई इतना खर्चा कर दिया है, मैंने क्या कर रहे हो यार, हाँ हम बेचारे थोड़े थोड़े एक एक दो दो अपन एक एक दो दो रुपए बेचारे ये करते हैं अपन सेव, और तुम ऐसे गन से खर्च दिए पैसे, हद ही हो गई है। तो हाँ चलो सर आओ, ध्यान दो, आओ सुनो सुनो, लेकिन अब बुलाया तो यूज तो करना ही पड़ेगा ना यार, अब क्या करें, मजा आ रहा है लेकिन यूज करने में, है ना। आओ, काफी धीरे बोल रहा हूँ और मस्त आवाज जा रही है लोगों को। आज मेरे को यूट्यूब पे एक बच्चा बोलता है, सर आज आवाज तो बहुत ही अच्छी आ रही है। मैंने कहा तेरा फोन सुधारा है करके, है ना। आओ चलो दोस्तों सुनो ना,
ध्यान दो ना एकदम बढ़िया से, सुनो 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 और सुनो सारे के सारे लोग। मित्रों अगर मैं कहूं आप लोगों के साथ तो प्रॉमिसरी नोट के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे बोलो जल्दी से? प्रॉमिसरी नोट के बारे में हम लोग यहाँ पे चालू करेंगे। प्रॉमिसरी नोट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मेंट बाय प्रॉमिसरी नोट, है ना। आओ यहाँ पे ध्यान दो। सर मैम की चॉइस बेस्ट है, थैंक यू साक्षी, मे बी आई एम ऑल्सो वन ऑफ दोस्त, ठीक है। आओ खैर अगर मैं बात करूं, चलो 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 दोस्तों, आप सारे लोग जानते हैं बेटा ये चेहरा, ये नूरानी चेहरा आपने कहीं ना कहीं देखा है बेटा, है ना। आओ यहाँ पे ध्यान दीजिए। मैं अगर कहूं आप लोगों के साथ, ठीक है, आइए ध्यान दीजिए। मैं अगर कहूं आप लोगों के साथ, सुनो सुनो सुनो, अरे सुन दो ना यार, अभी आप मेरे को प्रॉमिसरी नोट पढ़ाने दो। मैं अगर कहूं आपके साथ बेटा, आप जानते हैं मेरा पानी पूरी का धंधा है। एक दिन क्या हुआ, मुकेश अंबानी अपने बेटा दुकान पे आए, अपने शॉप पे सह परिवार के साथ आए बेटा, समझना आप बात को, सब कोई आया। मुकेश अंबानी आए, नीता अंबानी आई, फिर उसके बाद वो क्या बोलते हैं अनंत अंबानी आया, आकाश अंबानी आया, फिर वो बाकी जो राधिका मर्चेंट है, मर्चेंट टू भी अंबानी या अंबानी हो गए पता नहीं, वो शादी खत्म ही नहीं हो रही एक तो, है ना, तो वो भी आए। फिर वो बाकी उसका नाम नहीं पता मुझे, जो वो है नहीं क्या, वो मैम दूसरे जो उनका नाम नहीं पता, तो वो सबके सब बेटा क्या है, सबके सब आए बेटा, है ना। ओके, अब सबके सब आए तो उन्होंने पेट भर के वाओ पानी पूरी पानी पूरी पानी पूरी करके सबने खा लिया। तो सब परिवार ने 2000 की खाया, अनंत अंबानी ने 3000 की खाया। ऐसा टोटल बिल जो है ना बेटा, ये हो गया कितने का, ये हो गया 5000 रुपए का। कितने का हो गया बोलो जल्दी से? 5000 का। अब अपना तो जीएसटी मतलब क्या, 900 रुपए, है ना। 18% का जीएसटी लगता है। अपन गवर्नमेंट के मामले में बड़ा पंक्चुअल है, मतलब जीएसटी देना ही पड़ता। तो ऐसे केस में 5900 का टोटल बिल हो गया बेटा। क्या हो गया बोलो जल्दी से? 5900 का टोटल बिल हो गया, ठीक है ना। आपको शादी में बुलाया, क्या बुलाया था, मैं नहीं गया बेटा, आप बैचेस छोड़ के उधर जाओ, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है वो, समझे ना आप बात को। बाद में मैंने कहा तुम बाद में नागपुर में अलग से रखना, वहां आऊंगा मैं, इतना आना जाना किसको। बोले सर हम चार्टर फ्लाइट में, हाँ नो शो ऑफ मनी, मैं आऊंगा तो ट्रेन से आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा, बोला, है ना। सुनो 5900 रुपए का टोटल बिल हुआ बेटा। ओके, लेकिन मुकेश अंबानी के, समझना बात को, मुकेश अंबानी आप देख रहे होंगे तो हंस रहा है बेटा, है ना, देखिए अब मुस्कुरा रहा है, लेकिन हंसदाने चेहरे का ये मतलब नहीं है कि उसके पीछे कोई दुख नहीं है। मुकेश अंबानी का कहना है भाई मजाक मजाक में बहुत खर्चा हो गया, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये शादी में इतना लंबा लूट गया ना, क्या बताऊं मैं। मैंने कहा कोई बात नहीं मुकेश दादा, कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है, चिंता मत करो बिल्कुल भी। उन्होंने कहा पर ये बिल 5900 का, मैंने कहा कोई बात नहीं बाद में दे देना। उन्होंने कहा थैंक यू यार, थैंक यू सो मच, एक इंद्रेश तुम ही हो जो मुझे सपोर्ट कर रहे हो इस टफ टाइम के अंदर। मैंने कहा बस बस कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन मुकेश जी देखो यार, क्या आप समझो बात को, मेरे लिए 5900 भी बहुत बड़ा अमाउंट है मुकेश जी। तो आप है ना, अगर आप ऐसे चले जाओगे बिना पैसे दिए तो गजब हो जाएगा। मुकेश अंबानी बोले मैं क्या करूं, मैंने कहा कोई टेंशन की बात नहीं है, काम करो ना, आप क्या करो, आप है ना एक डॉक्यूमेंट के ऊपर मुझे लिख के दे दो। क्या लिख के दे दो? आप पैसा कब देने वाले हो, 1 महीने बाद ना, आप वो डॉक्यूमेंट के ऊपर लिख के रख दो कि 1 मंथ के बाद, 1 मंथ के बाद, 1 मंथ के बाद मैं आईजी सर को क्या दूंगा, मैं आईजी सर को पैसा दूंगा। क्या दूंगा बोलो जल्दी से? मैं आईजी सर को पैसा दूंगा, और कितना, 5900 रुपए दूंगा, बराबर है। इस डॉक्यूमेंट पे आप मुझे क्या करो, वादा करो। क्या करो बोलो जल्दी से? वादा करो। मुझे बताइए, अगर मुकेश अंबानी प्रॉमिस कर रहा है डॉक्यूमेंट की मदद से, तो डॉक्यूमेंट किसने बनाया? मुकेश अंबानी ने। जो डॉक्यूमेंट बनाता है उसे क्या बोला जाता है? मेकर, या उसे ही बोला जाता है प्रॉमिसर, क्योंकि यहां पे मुकेश अंबानी प्रॉमिस कर रहा है इसलिए उसे प्रॉमिसर बोला जाता है। जिसको प्रॉमिस किया जा रहा है उसे प्रॉमिसी कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? प्रॉमिसी कहते हैं, ठीक है ना। यस सर, ध्यान रखना, समझे क्या? यस सर, ओके। और ये जो इंस्ट्रूमेंट दे रहा है बेटा, इसे क्या बोला जाता है? प्रॉमिसरी नोट। सर मुझे बताइए प्रॉमिसरी नोट क्यों क्रिएट किया गया? क्योंकि एक पार्टी को दूसरे पार्टी के ऊपर भरोसा नहीं है। मतलब मुकेश अंबानी बोल भी रहा है, आईजी सर तने मारे पे भरोसा नहीं की, मैं बोल रहा हूं नहीं है भरोसा, तो इसलिए मैंने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट ले लिया जहां पे लिखा हुआ है कि 1 महीने बाद आईजी सर आप आना और 5900 रुपए लेके चले जाना हमसे। क्या कहा मैंने बोलो जल्दी से? 5900 रुपए लेके चले जाना हमसे।
समझ रहे हैं आप बात को? यस सर। तो ये हुआ पूरा पूरा ट्रांजैक्शन। मतलब क्या कि सर मैंने कोई गुड सप्लाई की है और सामने वाला व्यक्ति मुझे जब पैसे नहीं दे पाता है, तो इन सिचुएशन के अंतर्गत होता कुछ ऐसा है कि वो व्यक्ति मुझे इंस्ट्रूमेंट दे देता है जहां पे वो 1 महीने 2 महीने 3 महीने जब भी वो मुझे पैसा देने वाला होता है उसके बारे में वो डाल देता है। अब ये अपने आप में जो डॉक्यूमेंट है ना, ये मेरे पास लीगल प्रूफ की तरह होता है। या ये जो डॉक्यूमेंट है बड़े ही काम की चीज है बेटा। जैसे मान लो मैं 1 महीने तक इंतजार नहीं कर सकता, इस डॉक्यूमेंट को लेके मैं बैंक के पास जाऊं ना, वो मुझे क्या करेंगे 5,900 में से अपना कमीशन काट के मान लो 5,400 मुझे तुरंत दे देंगे, और 1 महीने बाद मुकेश अंबानी से जब 5,900 आएंगे वो बैंक रख लेंगे। सर आपको तो 400 दिया और वो 900 क्यों रखेंगे? 500 रुपए तो कमीशन खाएंगे ना बेटा। 1 महीने बाद का पैसा वो आज ही आपको दे रहे हैं, तो अपना इंटरेस्ट तो कमाएंगे ना उसमें। आप समझ रहे हैं क्या बात को? है ना? यस सर। तो इसे क्या कहते हैं? इसे प्रॉमिसरी नोट कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? इसे प्रॉमिसरी नोट कहते हैं। सारे लोग बोलो इसे क्या कहते हैं? इसे प्रॉमिसरी नोट कहते हैं। समझे क्या? बोलो 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 बेटा जी मुझे, क्या आप इस बात को समझे क्या? है ना? यस सर। चलो, क्या आप इस बात को समझ गए? क्लियरली बोल दो मुझे, क्या आप इस बात को समझे? यस सर। तो देखो क्या सेक्शन 4 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या कहता है? देखो, प्रॉमिसरी नोट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? डॉक्यूमेंट। पढ़ाया अपन ने, वो भी राइटिंग में। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है तो राइटिंग में होना जरूरी है ये, ठीक है। लेकिन ये बैंक नोट या करेंसी नोट नहीं होता, ठीक है, ओके। जिसके अंदर कंटेन होता है अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइंड बाय द मेकर। अनकंडीशनल अंडरटेकिंग का मतलब होता है यहाँ पे कि विदाउट एनी कंडीशन। अंडरटेकिंग का मतलब होता है प्रॉमिस। विदाउट एनी कंडीशन प्रॉमिस किया जा रहा है बेटा, किसके द्वारा? मेकर के द्वारा। अपने केस में मेकर कौन है? मुकेश अंबानी। टू पे सर्टन सम। सर्टन सम कितना है? 5,900। ऐसा नहीं बोला जितना मांगोगे उतना पैसा दूंगा, ऐसा बोला क्या मुकेश अंबानी ने? नहीं, 5,900 बोला। यानी कि क्या हुआ? सर्टन सम हुआ बेटा, ठीक है। टू ऑर्डर ऑफ सर्टन पर्सन और टू बेयरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। मतलब आप यहाँ पे अगर ऑर्डर ऑफ सर्टन पर्सन मतलब ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होगा, और बेयरर का मतलब क्या होता है? बेयरर इंस्ट्रूमेंट होगा। अब डिपेंड करता है, आप अगर आपने नाम नहीं डाला बेटा कि किसको देने वाले हो तो ये बेयरर इंस्ट्रूमेंट बन गया, या अगर आपने नाम डाल के रखा है तो ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बन गया। समझ रहे हैं? अभी ऑर्डर और बेरर तो पढ़ चुके हैं अपन। तो ऐसे केस में क्या बोला? देखिए सर, प्रॉमिसरी नोट का बहुत ही सिंपल सा अर्थ होता है कि ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है बेटा राइटिंग में जो दिया जाता है, जिसमें एक व्यक्ति अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, मतलब कि एक व्यक्ति प्रॉमिस करता है, अंडरटेक करता है, लाइबिलिटी लेता है कि एक सर्टन सम ऑफ मनी, एक सर्टन अमाउंट के बाद मैं पे करूंगा दूसरे व्यक्ति को। किसको पे करूंगा? बोलो, दूसरे व्यक्ति को मैं पे करूंगा टू द ऑर्डर ऑफ सर्टन पर्सन या टू द बेयरर। अब वो पर्सन को दूंगा या बेयरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट को दूंगा वो देख लेंगे हम लोग, वो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। पर्सन का नाम दिया होगा तो उस व्यक्ति को दूंगा। अगर उसने किसी को एंडोर्स कर दिया ब्लैंक में, तो ऐसे केस के अंदर मैं जो भी, जिसके पास भी वो इंस्ट्रूमेंट होगा उसे मैं पैसा देने वाला हूं, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। क्या आप इस बात को समझ गए क्या? बोलो 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 बेटा जल्दी से मुझे, क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझ गए क्या? क्विकली बोलो, डन डनाडन डन बोल दो मुझे। क्या कह रहा हूं मैं? डन डनाडन डन बोल दो मुझे। क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे क्या? है ना? चलिए सर, आगे बढ़ू मैं? क्या मैं आगे बढ़ू? बोलो मुझे जल्दी से, क्या मैं आगे बढ़ू? बढ़ू मैं क्या आगे? देखिए, एक प्रॉमिसरी नोट कैसा होता है, आओ मैं आपको बताता हूं। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये देख के जाना जरूरी है, ठीक है। देखो सर, डेट लिखा होता है, फिर देखो 3 मंथ्स आफ्टर डेट। आफ्टर डेट मतलब 10 अप्रैल 2022 के 3 महीने बाद। आई प्रॉमिस टू पे श्री रमेश। श्री रमेश कौन हो गया बेटा? पे ही हो गया या प्रॉमिसी हो गया, जिसको पैसा मिलने वाला है। या अगर श्री रमेश किसी दूसरे को ऑर्डर भी देता है ना, मान लो श्री रमेश ने सुरेश को सुरेश दिया है क्या? नहीं, श्री रमेश ने सुरेश को ट्रांसफर किया, तो मैं क्या कहूंगा कि सुरेश को फिर ये इंस्ट्रूमेंट मिलेगा।
द सम ऑफ 10,000, 10,000 का मतलब होता है सर्टन सम के बारे में भी बात कर लिया। और आई प्रॉमिस बोला मतलब यहाँ पे अनकंडीशनल अंडरटेकिंग ली गई। ऐसा कोई कंडीशनल नहीं था कि बारिश होंगी रिमझिम रिमझिम तब पैसे दूंगा, ये सब नहीं है कंडीशन। विदाउट एनी कंडीशन बोला है कि 3 महीने बाद तू क्या करना, 10,000 रुपए मैं रमेश को दूंगा या उसके कहने पर किसी दूसरे व्यक्ति को दूंगा, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। और ये किसने किया है बेटा, ये देखो स्टैंप और साइन कर रहा है राम, यानी कि राम ये प्रॉमिस कर रहा है किससे, रमेश से। बोलो जल्दी से, राम ये प्रॉमिस कर रहा है किससे, रमेश से। और ये लेटर भेज दिया गया है रमेश को, ये प्रॉमिसरी नोट भेज दिया गया है रमेश को, ठीक है। तो जैसे मुकेश, मतलब यह हुआ मुकेश अंबानी और रमेश कौन हुए यहाँ पे, आप ऐसे समझो आईजी सर हुए। तो यहाँ पे इन्होंने प्रॉमिस किया दूसरे से कि मैं तुम्हें या तुम्हारे ऑर्डर पर किसी भी व्यक्ति को 3 महीने के बाद आ जाना, मैं उसको 10,000 रुपए दे दूंगा। समझ गए क्या, बोलो जल्दी से मुझे, क्या बात को समझ गए क्या। और ध्यान रखना ये हमेशा अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होना चाहिए, आप कंडीशन नहीं डाल सकते इसके अंदर। क्या कहा मैंने, आप ये नहीं बोल सकते अगर उस दिन बारिश हुई तो मैं तुम्हें क्या दूंगा, तो मैं तुमको पैसे दूंगा, नहीं। हाँ लेकिन अगर आपने कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ डाले, जैसे कि सूरज उगा मैं तुम्हें पैसे दूंगा, अब सूरज तो उगने ही वाला है बेटा, बराबर ना, सूरज तो उगने ही वाला है, तो ऐसे केस में वो सब चीजें आप डाल सकते हो, बराबर है ना, वो सब चीजें। 3 मंथ्स आफ्टर डेट बेटा कैसी कंडीशन हुई है, सही तो है ना, 3 महीने बाद मैं तुमको पैसे दूंगा, ये कंडीशन थोड़ी, कंडीशन उसे कहते हैं जहां पे पैसा मिलना या ना मिलना अनसर्टन हो जाता है, उसे कंडीशन बोलते हैं। जहां पता ही है कि पैसा मिलने ही वाला है, वो थोड़ी कंडीशन होती है। उन्होंने सर्टन बोला ना 10 अप्रैल से 3 महीने बाद, मतलब अप्रैल हो गया, अब जैसे मई जून जुलाई, तो जो 10/7 है आप आ जाना, और 3 दिन ग्रेस के मिलते हैं, तो 13 जुलाई को आ जाना, मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा। समझ रहे आप बात को, आ जाना और मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, ऐसा। इंटरेस्ट विंटरेस्ट ऐड नहीं होता, वो पूरा अमाउंट इंक्लूसिव होता है सब कुछ का। इंटरेस्ट, हाँ ये डिफॉल्ट किया तो फिर इंटरेस्ट जरूर लगता है, वो अपन आखिरी में देखेंगे कितना ब्याज होता है क्या होता है। तो यहाँ पे क्या किया सर, यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट से प्रॉमिस किया गया दूसरे पर्सन के ऊपर कि मैं तुम्हें क्या करूंगा, मैं तुम्हें वादा करता हूं, क्या करता हूं बोलो, मैं तुम्हें वादा करता हूं एक पैसा देने का, एक अमाउंट देने का, एक सर्टन अमाउंट देने का, क्या देने का बोलो, एक सर्टन अमाउंट देने का वादा करता हूं, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। क्या आप इस बात को समझ गए, तो मुझे बताइए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं इसमें, है ना। यस सर, सारे लोगों को एकदम क्लियर है ना बेटा। देखो 2 पार्टीज होती है इसके अंदर, एक मेकर होता है जो बिल को बनाता है, इसे डेटर भी कहते हैं, और पे मतलब जिसको पैसा मिलने वाला होता है। आ जाओ अब कुछ असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। देखिए यहाँ पे सर ये कैसा होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए। आई थिंक सो आपको लगता नहीं है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स से सेम हो गया, राइटिंग में होना चाहिए करके, बोलो जल्दी से, वो भी यही बोलता था राइटिंग में होना चाहिए। दूसरा देखो देयर, अब देखो यहाँ पे देयर मस्ट बी एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे, याद करो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में देखो यहाँ पे लिखा गया था, एक बच्चे ने पूछा भी था सर सेकंड लास्ट पॉइंट क्या है करके, है ना। देखो अनकंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए, बराबर है, तो मैंने वहां पे लिखवाया भी था प्रॉमिसरी नोट में अनकंडीशनल प्रॉमिस होता है। तो देखो यहाँ पे वो पॉइंट आ गया कि प्रॉमिसरी नोट में क्या है, यहाँ पे एक्सप्रेस प्रॉमिस होना चाहिए, पे करने का वादा होना चाहिए मुकेश अंबानी के द्वारा कि हाँ आई विल पे, अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे होना चाहिए, ठीक है ना। मेयर एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट, मुकेश अंबानी ये नहीं बोल सकता हाँ मैंने 5,900 की पानीपुरी का ही पैसा देने का बचा हुआ है, ऐसा नहीं बोलना है, उसको बोलना है कि मैं वादा करता हूं वो पैसा देने का। समझे क्या, बोलो हाँ सर। चलिए अब देखो क्या, अब देखो ये जो प्रॉमिस टू पे है ना बेटा, ये क्या होना चाहिए, ये डेफिनाइट एंड अनकंडीशनल होना चाहिए। क्या कहा मैंने, बोलो जल्दी से, ये डेफिनाइट और अनकंडीशनल होना चाहिए। अब ये डेफिनाइट और अनकंडीशनल का मतलब क्या होता है, डेफिनाइट का मतलब समझो आप बात को, डेफिनाइट का मतलब होता है 10,000 मतलब 10,000, 5,900 मतलब 5,900। मुकेश अंबानी तो बोल सकता है मांगो उतना दूंगा करके, है ना, या बैग भर के लेके आओ पूरा बैग भर के पैसा दूंगा, ऐसा नहीं चलता है। मुझे एग्जैक्ट अमाउंट चाहिए जो मुकेश अंबानी मुझे पे करने वाला है। फिर से कहूंगा मैं, मुझे ऐसा एग्जैक्ट अमाउंट चाहिए जो मुकेश अंबानी क्या करेगा, बोलो, जो मुकेश अंबानी मुझे पे करने वाला है ना, वो एग्जैक्ट अमाउंट मुझे चाहिए। क्या चाहिए बोलो जल्दी से, वो एग्जैक्ट अमाउंट मुझे चाहिए, उसको डेफिनाइट बोला जाता है कि एक डेफिनाइट अमाउंट, और पक्का है कि वो मिलने वाला है, और वो भी कैसा, अनकंडीशनल होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं बारिश होंगी रिमझिम तो पैसे दूंगा, या मान लो समुद्र में तूफान आ गया तो पैसे दूंगा, या मेरे बेटी की शादियां पूरे निपट जाएंगी तब पैसे दूंगा, ये सब नहीं चाहिए मेरे को, कोई कंडीशन नहीं चाहिए।
अनकंडीशनल प्रॉमिस चाहिए पैसा देने की, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। एकदम इजी, सारे लोग बता देंगे मुझे एकदम इजी और एकदम ही इजी, ऐसा बोल दो फटाफट, है ना। चलो मैं आगे बढ़ू क्या, सारे लोग फटाफट बताइए जल्दी से बेटा जी, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं क्या, क्विकली बोलो, है ना। यस सर, चलिए ध्यान दो। Therefore, instrument payable on the performance या नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट, याद है कंटिंजेंट इवेंट में पढ़ते थे आप, परफॉर्मेंस या नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ एक्ट ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट आर नॉट प्रोमिसरी नोट। मतलब क्या कि सर अगर ये प्रोमिसरी नोट का पैसा देना पेबल डिपेंड करता है किसी इवेंट के ऊपर और वो इवेंट अनसर्टन है तो वो प्रोमिसरी नोट नहीं माना जाता, ठीक है ना। ओके, हाउएवर प्रोमिसरी नोट मे बी पेबल सब्जेक्ट टू कंडीशन विच अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस ऑफ मैनकाइंड इज बाउंड टू हैपन। जैसे मैंने कहा ना, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है बेटा, लिख के रखो साइड में, यूनिवर्सल ट्रूथ है तो वो चलता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है तो वो क्या होता है बताइए मुझे जल्दी से, वो चलता है राजा। क्या कहा मैंने, यूनिवर्सल ट्रूथ चलता है। जैसे कि सूरज उगेगा तो मैं पैसे दूंगा, सही है, सूरज तो उगने ही वाला है बेटा, है ना ऐसा। या सूरज ढल जाएगा तो मैं पैसे दूंगा, सही है, वो तो ढलने ही वाला है, पैसे तो देना ही पड़ेगा, ऐसा यहाँ पे बोल रखा है, ठीक है। चलो बराबर है, ओके सर। नेक्स्ट देखिए क्या, प्रॉमिसरी नोट यहाँ पे साइन किया जाना चाहिए किसके द्वारा, मेकर के द्वारा, मुकेश अंबानी इसको साइन करेगा। अच्छा देखो, मुकेश अंबानी प्रॉमिस टू पे मनी ओनली। मुकेश अंबानी ये नहीं बोल सकता 1 महीने बाद जियो का रिचार्ज मार दूंगा 1.5 साल के लिए, नहीं नहीं नहीं, मेरे को पैसा चाहिए 5,900, ये तुम्हारे बड़े हुए चार्जेस पे मेरे को जियो वियो नहीं चाहिए, समझ रहे क्या बात को। यस सर, तो केवल और केवल रोकड़ा क्या चाहिए बोलो जल्दी से, ओनली कैश, ओनली रोकड़ा, ओनली रोकड़ा। रोकड़े का मतलब होता है बैंक से पैसा दिया तो भी चलता है, नॉट एग्जैक्टली कि आप कैश ही ले रहे हो करके, ठीक है। आओ सर, चलो उसके बाद देखो क्या, पर्सन अ प्रॉमिस टू पे सर्टन सम, याद है अपना सर्टन सम कितना था, 5,900 रुपए अपना सर्टन सम था। मुकेश अंबानी ऐसा नहीं बोल सकता जितना मांगो उतना दूंगा, ये ऊपर ही वाला पॉइंट था, डेफिनाइट वाला जो पॉइंट है ना, ये उसी का कंटिन्यूएशन है। देखो, sometime language of the promissory note is such that amount payable can easily be ascertained. In such cases promissory note will be valid. कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे ऐसा मान लो, ऐसा लेके आके कि 10 रुपए के 1000 जो कुरकुरे के पैकेट आप लेके जा रहे हो उसके पैसे दूंगा। अब 10 इंटू 1000 कितना हुआ, 10,000 रुपए। मतलब ये आसानी से आप एसर्टेन कर सकते हो ना, तो बोला गया कि वो वाला जो अमाउंट है वो भी चलेगा, मतलब जो इजीली आप कैलकुलेट कर पाओ एग्जैक्ट अमाउंट तो चलता है, ऐसा इनका कहना है बेटा, ठीक है। ओके सर, चलो आगे बढ़ू मैं, बोलिए मुझे जल्दी से, क्या इतने सारे पॉइंट्स आपके क्लियर है क्या, एफ पॉइंट तक पूरी चीजें क्लियर है क्या। मैं आखिरी 2 पॉइंट आज के लिए आपको पढ़ाने जा रहा हूं, फिर अभी लास्ट 2 पॉइंट्स में आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं, आखिरी 2 पॉइंट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। क्या आप लोग है तैयार, बोलो मुझे जल्दी से, क्या आप लोग है तैयार, तैयार है आप लोग क्या। यस, चलिए सर देखो क्या, जी पॉइंट के बारे में बात करेंगे। देखो जी पॉइंट क्या कह रहा है यहाँ पे, जी पॉइंट और एच, बस 2 ही चीजें बची हुई है यहाँ पे, ठीक है। देखो, द मेकर एंड पे मस्ट बी सर्टन डेफिनेट एंड डिफरेंट पर्सन। क्या बोला यहाँ पे, बनाने वाला व्यक्ति, प्रोमिसरी नोट को बनाने वाला व्यक्ति और पैसे को प्राप्त करने वाला व्यक्ति, फिर से प्रोमिसरी नोट को बनाने वाला व्यक्ति और पैसे को प्राप्त करने वाला व्यक्ति दोनों अलग अलग होने चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, मुकेश अंबानी प्रोमिसरी नोट बनाए और वो प्रोमिसरी नोट घूम फिर के उसके पास ही वापस आ जाए, तो मतलब जिसको पैसा देना है और लेना है एक ही पर्सन हो, तो आप बोलोगे क्या वाह क्या ऑनर हुआ इंस्ट्रूमेंट, ऐसा नहीं बोलेंगे। तो इनका कहना है कि सीधी सीधी कॉमन सेंस की बात है, जो इंस्ट्रूमेंट को बनाता है और जो पैसे को पाता है ये दोनों अलग अलग लोग होना चाहिए, ये अलग अलग व्यक्ति होना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। क्या कहा मैंने, बोलो, ऐसा इनका कहना है, ठीक है ना। ओके सर, अब ध्यान दो, ये है बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट, ये जो है इसको डबल स्टार मार्क कर दो। मैं इसका एक आपको चार्ट बना के दे रहा हूं जो आप यहीं पे कॉपी करेंगे, नीचे जगह है ना, यहां कॉपी करना। देखो, प्रॉमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेएबल टू बेयरर, only RBI as central government can make or issue a promissory note made payable to bearer। तो देखो क्या बोला सर, आप सारे लोग जानते हो, क्या जानते हो
कि प्रॉमिसरी नोट जो है ना ये दो प्रकार से हो सकता है, एक तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो सकता है या दूसरा ये बेयरर इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, बराबर है ना। इनका क्या कहना है कि कोई भी आम व्यक्ति, आम मनुष्य प्रॉमिसरी नोट पेबल टू बेयरर नहीं बना सकता, उसने हमेशा ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट यानी कि पर्सन का नाम देके ही बनाना चाहिए। प्रॉमिसरी नोट पेबल टू बेयरर कौन बना सकता है? केवल और केवल आरबीआई या सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। जैसे देखो ये है प्रॉमिसरी नोट पेबल टू बेयरर, इसे करेंसी का नाम दिया जाता है। अब आप बोलोगे सर ये तो आरबीआई बनाती है, लिखा है उसके ऊपर गवर्नर की साइन भी बताए थे सर आपने, देखो ये तो आरबीआई बनाती है, आप ऐसा बोलोगे। ये देखो ना साइन है ना बेटा गवर्नर की, दिख रहा है क्या आपको? ये देखो गवर्नर की साइन है इसके ऊपर, है ना, गवर्नर की साइन है। तो मैं आपके कंफ्यूजन को दूर कर दूं, देखो आप लोगों ने बेटा 1 रुपए की अगर करेंसी नोट देखे होंगे, क्या कह रहा हूं मैं, अगर आप लोगों ने 1 रुपए की करेंसी नोट कभी देखा होगा तो वो जो 1 रुपए की करेंसी नोट होती है ना, मैं आपको बताने जा रहा हूं 1 रुपए की करेंसी नोट। तो देखिए ये जो 1 रुपए की करेंसी नोट है इसको इशू कौन करता है, देख लो यहाँ पे गौर से। सर 1 रुपए की करेंसी नोट को इशू करता है सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कौन इशू करता है बोलो? सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ, क्या हुआ बोलो जल्दी से? सेंट्रल गवर्नमेंट। इसलिए बोला गया है कि अगर 1 रुपए की करेंसी नोट है मतलब ये प्रॉमिसरी नोट होने वाली है और ये बेयरर होने वाली है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी एग्जेम्पशन दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है, प्रॉमिसरी नोट इशूड टू बेयरर, ये क्या बिल्कुल बिल्कुल दे सकती है सर, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, इस पॉइंट को ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या कहा मैंने, देखो सर जो प्रॉमिसरी नोट है ना ये 2 प्रकार के हो सकते हैं। ऑर्डर मतलब जहां पे पर्सन का नाम दिया होता है और उसी को पैसा देना पड़ता है, और दूसरा बेयरर मतलब जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट है वो उसका ओनर है। तो एक प्रॉमिसरी नोट कोई भी व्यक्ति बेयरर नहीं बना सकता, हमेशा 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 उसने क्या करना है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट ही बनाना है, यानी कि सामने वाले व्यक्ति का नाम हमेशा आपने डालना चाहिए। क्या करना चाहिए बोलो? सामने वाले का नाम हमेशा आपने डालना चाहिए, ऐसा इसका अर्थ होता है, ऐसा इसका मतलब होता है। क्या आप इसको समझे क्या? बोलो 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 मुझे जल्दी से, क्या आप इस बात को समझ गए क्या? एकदम इजी, सभी लोग बता देंगे जल्दी से मुझे, एकदम इजी। हाँ सर काफी इजी, काफी इजी, ठीक है आ जाओ। अब आखिरी में बोला जा रहा है प्रॉमिसरी नोट को आपने प्रॉपरली स्टैम्प करना चाहिए इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ स्टैम्प एक्ट, and the stamp must be duly cancelled by the maker's signature or initials on such stamping। आपने एक कंसेप्ट सुना होगा स्टैम्प पेपर, आपने अक्सर अपने घर पे देखे भी होंगे स्टैम्प पेपर, अगर आप कोई प्रॉपर्टी के कागजात वगैरह देखते हो तो। अब आपको याद नहीं आ रहा हो तो मैं आपको बता दूं स्टैम्प पेपर कैसे दिखता है, आओ मैं आपको बताता हूं। देखो सर ये है स्टैम्प पेपर, ठीक है ना, ये देखो जो स्टैम्प पेपर है वो कुछ इस कदर दिखता है बेटा, देखो यहाँ पे कुछ इस कदर दिखता है। अक्सर घर पे हम लोग ऐसे स्टैम्प पेपर देखते हैं, है ना। तो ये जो स्टैम्प पेपर है इनका क्या कहना है कि जो प्रॉमिसरी नोट बनेगा ना वो किसके ऊपर बनेगा? स्टैम्प पेपर के ऊपर बनेगा। क्या बनेगा बताइए जल्दी से? स्टैम्प पेपर। सर ये स्टैम्प पेपर कहाँ पे मिलते हैं? गवर्नमेंट के कोर्ट जो होते हैं ना, कोर्ट के बाहर स्टैम्प पेपर के ऑफिसेज होते हैं गवर्नमेंट के, उन अथोराइज पर्सन के पास मिलता है। मतलब आप जाओगे 100 रुपए दोगे स्टैम्प पेपर देगा, 500 रुपए का स्टैम्प पेपर है तो 500 रुपए देंगे वो स्टैम्प पेपर देगा। समझ रहे हैं आप बात को? तो मेरा ये कहना है आपके साथ कि सर ये लोग क्या देते हैं, ये लोग आपको स्टैम्प पेपर देते हैं। क्या देते हैं बोलो जल्दी से? सर ये लोग आपको स्टैम्प पेपर देते हैं। तो यू हैव टू कलेक्ट दी स्टैम्प पेपर और उसके ऊपर ही आप प्रॉमिसरी नोट बनाएंगे। उसके अलावा आप प्रॉमिसरी नोट बनाने वाले हो क्या? नहीं सर, उसके अलावा प्रॉमिसरी नोट आपने नहीं बनाना है। गॉट इट एवरीवन? हाँ सर एकदम बढ़िया से समझे। सर 700 लगते हैं? नहीं बेटा, वो लगते कब है मैं बताऊँ आपको, जब आप कोई पुराने डेट का स्टैम्प पेपर खरीदते हो। तो अगर करेंट डेट का जैसे आज के तारीख का मुझे स्टैम्प पेपर खरीदना है तो नहीं लगता एक्स्ट्रा पैसे, और अगर एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो लूट रहा है बेटा आपसे। सतर्क रहे, सावधान रहे, सतर्क रहे, जागो ग्राहक जागो, है ना। यस, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। वैसे मैं जानता हूं जो आप बोल रहे हो सही है बेटा वो, क्योंकि ये लोग काला बाजारी करते हैं, है ना। ये लोग जानबूझ के काला बाजारी करते हैं, जानबूझ के बोलेंगे स्टैम्प पेपर है ही नहीं, ज्यादा पैसे दो तो ही दूंगा, ऐसे जानबूझ के हरकतें करते हैं एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए। हालांकि ये 500 रुपए में उनका कमीशन फिक्स होता है गवर्नमेंट से, पर ठीक है क्या करें बेटा, गंदा है पर धंधा है ऐसा, अपने को भी जरूरत है उसकी, है ना। आओ, तो ये सारी चीजें क्या होती है बेटा, ये सारी चीजें होती है असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट।
क्या होता है बोलो जल्दी से, असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोमिसरी नोट। समझ गए? बोलो बेटा क्या आप इस बात को समझ गए क्या? सभी लोग बोलो, क्या आप इस टॉपिक को समझ लिए एकदम बढ़िया से, माइंड में गया क्या? बोलो बोलो, हाँ सर एकदम बढ़िया से माइंड में चला गया, चला गया और चला गया। चलिए, यस एकदम इजी। ओके दोस्तों ठीक है, अब कल हमारा क्लास रहने वाला है बेटा। कल अपना क्लास कितने बजे रहेगा? कल अपना क्लास रहेगा सुबह 9:30 बजे के आसपास अपना क्लास रहने वाला है, ठीक है ना? याद रखिएगा कल 9:30 बजे वाला यहाँ पे क्लास रहेगा अपना। 9:30 से कितने बजे तक? लगभग 11 बजे तक मैं क्लास लेने की कोशिश करूंगा। हो सकता है थोड़ा सा जल्दी से भी खत्म हो जाए, बट 11 बजे तक तो क्लास चलेगा एक अप्रॉक्स, ठीक है ना? तो कल अपना यहाँ पे क्या रहेगा? कल अपना क्लास रहेगा। एक बार मैं चेक करता हूँ अंशुस को कि कैसे अपलोड नहीं हुआ करके, और नहीं हुआ होगा तो मैं अपलोड करवा दूंगा उसको, ठीक है ना? टेंशन मत लेना उसका, ठीक है? ओके सर, चलिए तो ये होता है यहाँ पे आपका क्या समाप्त। यहाँ पे आज का अपना लेक्चर 1 होता है बेटा समाप्त। कल हमारा लेक्चर 2 रहेगा। कल हम लोग पढ़ेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, फिर चेक से रिलेटेड कुछ बातों को कल अपन पढ़ेंगे, पार्टीज टू चेक, और ये सब चीजों को फिनिश करेंगे, असेंशियल और ये सारे बेयरन इंस्ट्रूमेंट, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट फिर से आएंगे आपको, है ना? यहाँ तक कल इनकोएट इंस्ट्रूमेंट तक पूरी चीजों को अपने को फिनिश करना है कल, ठीक है ना? कल यहाँ तक अपन फिनिश करेंगे पूरे अपने लेक्चर्स के अंदर। बहुत मजेदार है, बहुत ही प्यारा है। होप सो आपको बड़ा मजा आ रहा हो बेटा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हटके एक्ट है, कुछ नया एक्ट है, बराबर है ना? हटके एक्ट है, कुछ नया एक्ट है। कल शाम में नहीं होगा तुषार, फिर परसों शाम में होगा। एक्चुअली सुबह मेरी क्लास है, पर कल संडे होता है ना, तो कल सुबह क्लास नहीं है, तो फिर मैं आपका सुबह क्लास ले लूंगा, है ना? चलो सर परफेक्ट है। सारे लोग जल्दी जल्दी बोलो, एवरीवन गॉट इट? एवरीवन यस। चलिए तो आज के लिए करेंगे केवल और केवल दोस्तों इतना, और आज के सेशन को करेंगे पूरा पूरा समाप्त। मिलते हैं कल के अमेजिंग सेशन में। मैं आपको ये देखिए, ये हैंड रिटन नोट्स है बेटा। आप सारे लोगों ने पटापट इस हैंड रिटन नोट्स को बना लेना है आज का। तो आज का जितना भी हुआ है ये मैं आपको भी सेंड कर दूंगा, और आप क्या करेंगे, इसको आप इसको बना के रख देंगे, बराबर है क्या? यस सर परफेक्ट है। बोलो जल्दी से। तो ये रहा आपके डे 1 के मैंने भेजा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हैंड रिटन नोट्स डे 1, ठीक है? ये मैंने आपको भेजा आपके ग्रुप के ऊपर। चेक कीजिए इसको और फटाफट इस नोट्स को बना लीजिएगा सारे के सारे लोग एकदम इजीली। तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और रिवीजन के साथ साथ जब कल सुबह होंगे तो आपको मजे ही मजे, ठीक है? थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।